तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस मैं बात करने वाला हूँ जेएसपीएम राजश्री शाहू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, इस कॉलेज के बारे में। एंड इस वीडियो में गाइस मैं आपको इस कॉलेज से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो देने वाला हूँ। जैसे इस कॉलेज में कैसे प्लेसमेंट्स होते हैं, कितना एवरेज पैकेज जाता है, कितना फीस आपको यहाँ पे जो है वो पे करना पड़ेगा, हॉस्टल फैसिलिटी है नहीं है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही कॉलेज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो चलिए गाइस देखते हैं कि ओवरऑल ये जो कॉलेज है वो कैसा है। सो सबसे पहले तो गाइस मैं इस कॉलेज का जो ओवरव्यू है वो दे देता हूँ। तो ये कॉलेज गाइस एस्टैब्लिश हुआ है 2001 में। लोकेशन है इसका मुंबई पुणे बाईपास हाईवे, ताथवडे, तालुका मुर्शी, डिस्ट्रिक्ट पुणे। तो जेएसपीएम तथावडे ऐसा भी इस कॉलेज को जो है वो जाना जाता है, ऐसे भी बुलाया जाता है। इंस्टीट्यूट टाइप है गाइस प्राइवेट ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमी का स्टेटस मिला हुआ है, जो कि अच्छी बात है। एफिलेटेड है गाइस ये पुणे यूनिवर्सिटी के साथ। इंस्टीट्यूट कोड है 6141। जब भी कॉलेज को फाइंड करोगे तो ये कॉलेज कोड देखना। जेएसपीएम के और भी बहुत सारे कॉलेजेस है, तो आप ये जो कॉलेज कोड है वो ध्यान में रखना, इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा ये कॉलेज है। कनेक्टिविटी की मैं बात करूँगा इस, तो एयरपोर्ट जो है वो थोड़ा दूर है, ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर के आसपास। रेलवे स्टेशन गाइस 5.2 किलोमीटर के आसपास आपको जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड बस स्टैंड भी थोड़ा दूर है, तो कनेक्टिविटी का थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो आ सकता है। बट अगर आप थोड़ा ट्रैवल करने में आपको अच्छा लगता है तो आप इजीली ट्रैवल वगैरह जो है वो कर पाओगे। बट बाकी जो भी नियर बाय चीज़ है वो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी है। स्ट्रीम्स की अगर मैं बात करूँगा इस, तो यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग की काफ़ी सारी स्ट्रीम्स जो है वो मिल जाएगी, जैसे ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, फिर कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ईएनटीसी, आईटी एंड मैकेनिकल, ऐसे काफ़ी सारे ब्रांचेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सभी में गाइस कुछ में इंटेक 60 का है, कुछ में 120 का है। जैसे आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा इंटेक हमें यहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच में जो है वो देखने को मिलता है। बाकी सभी ब्रांच में एक तो 60 का इंटेक है या फिर 120 का इंटेक है। अगर सीट मैट्रिक्स की मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे आप जो है वो सभी तरीके से एडमिशन ले सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्यूटर में 120 सीट्स है, तो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए 78 सीट्स है। ऑल इंडिया अगर आपको जेई के थ्रू एडमिशन लेना है तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो। अगर आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना है तो वो भी गाइज आप यहाँ पे जो है वो ले सकते हो, जो कि अच्छी बात है। जिनको कम परसेंटाइल है वो मैनेजमेंट कोटा से जा सकते हैं, जिनको जेई में अच्छा है वो जेई के थ्रू जा सकते हैं, जिनको सीईटी में अच्छा है वो सीईटी के थ्रू जा सकते हैं। मोड ऑफ एडमिशन की बात की जाए तो आप यहाँ पे सीईटी के स्कोर पे एडमिशन ले सकते हो, जेई के स्कोर पे ले सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना है तो जो आपके डिप्लोमा के परसेंटेज होंगे उसके बेसिस पे भी आप यहाँ पे डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में जो एडमिशन है वो ले पाओगे। जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो होती है सीईटी काउंसलिंग, इसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा एडमिशन करने के लिए। मैं पूरी काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो कवर करता हूँ। अगर आपको देखना है कैसे एडमिशन होता है तो आप मेरे वीडियोस फॉलो कर सकते हो, आपको डिटेल में पूरा जो आइडिया है वो आ जाएगा। फ़ीस स्ट्रक्चर की अगर बात की जाएगा इस, तो फीस स्ट्रक्चर इस कॉलेज का जो है वो डिसेंट है। ओपन की फ़ीस अगर हम देखते हैं तो 1,09,000 यहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिल जाती है। वही अगर आप ओबीसी का फ़ीस देखते हो तो 62,000 यहाँ पे फ़ीस है। वीजे एनटी एसबीसी एंड टीएफडब्ल्यूएस का यहाँ पे 15,000 फ़ीस है। एंड एससी एसटी का यहाँ पे 1,000 रुपये फ़ीस है, ठीक है, पूरे 1,000 रुपये एक साल का, राइट। तो ऐसा यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर। अगर आप ओपन से यहाँ पे एडमिशन लेते हो तो 4 साल का यहाँ पे जो फ़ीस है वो आएगा आपको 4,36,000 रुपीज़। वही अगर आपकी एससी कैटेगरी है तो आपको खर्चा आएगा 4 साल का 4,000 रुपये, ठीक है। तो इतना डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी ओवरऑल फ़ीस जो है वो प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में काफ़ी डिसेंट सा मुझे लगा, तो फ़ीस के एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इतना ज़्यादा फ़ीस यहाँ पे जो है वो नहीं लगेगा, जो कि अच्छी बात है। अब प्लेसमेंट्स की ओर बढ़ते हैं एंड डिटेल में देखते हैं कि प्लेसमेंट्स कैसे है। थोड़ा ध्यान से चीज़ें सुनना ताकि आप जो है वो अवेयर रहो इन सारी चीज़ों के ऊपर। अब सबसे पहले तो जब हमने वेबसाइट पे देखा प्लेसमेंट्स के बारे में तो हमें कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट्स देखे, जैसे अमंग द ओनली 5 प्रीमियर कॉलेजेस इन पुणे विजिटेड बाय टीसीएस। फिर यहाँ पे सोल कॉलेज फॉर पीसीएमसी एरिया टू होस्ट टीसीएस रिक्रूटमेंट ऑन कैंपस। तो टीसीएस कंपनी यहाँ पे काफ़ी एक्टिवली जो है वो आती है। 117 ऑफर्स फ्रॉम टीसीएस इंक्लूडिंग 47+ फॉर 7 LPA डिजिटल। मतलब यहाँ पे टीसीएस कंपनी ने जो 7 LPA का पैकेज है वैसे 47 ऑफर्स जो है वो दिए थे। साथ ही में 9 LPA का जो प्राइम पैकेज है वो भी इन्होंने जो है वो दिया था, मेकिंग इट हाईएस्ट नंबर इन पुणे। मतलब पुणे में अगर टीसीएस का देखें तो हाईएस्ट पैकेजेस इस कॉलेज में जो है वो गए हैं, नंबर ऑफ ऑफर्स। होस्टेड टीसीएस फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस नॉन प्रीमियर पार्टनर्स। मतलब टीसीएस के साथ इनका अच्छा रिश्ता है, ये आप समझ लो, ठीक है। फिर टॉप रिक्रूटर्स एंड रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स। डिलीवर्ड वन ऑफ द बेस्ट एंड हाईएस्ट नंबर फॉर एसेंचर, केपीआईटी, कैपजीमनी इन द पुणे रीजन। मतलब ये मास रिक्रूटर्स में ज़्यादा कंपनीज यहाँ पे आती है। हाईएस्ट पैकेज क्लोज टू 20 LPA
एंड इनक्रेडिबल 40+ LPA, ठीक है। यहाँ पे स्टार भी जो है वो बना हुआ है, ठीक है। अब ये स्टार क्यों है वो भी हम देखते हैं। 1500+ इंटर्नशिप्स, 2 बैचेस ऑफ इंजीनियरिंग, हाईएस्ट स्टाइपेंड 1,10,000, 7 स्टूडेंट वेंट टू ताइवान, ठीक है। अभी ये इंटर्नशिप का हो गया, ठीक है। प्लेसमेंट्स के बारे में और डिटेल्स मैंने दी, तो यहाँ पे 22-23 की डिटेल्स दी थी, जिसमें बताया था कि यहाँ पे कौन सी कंपनीज विजिट किए थे, क्या ऑफर था एंड कितना LPA उन्होंने ऑफर किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ ऑफर्स, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि स्टूडेंट प्लेस्ड, ठीक है। ऑफर्स अलग होता है, स्टूडेंट प्लेस्ड अलग होता है। ऑफर्स का मतलब कि कंपनी ने इतने ऑफर्स दिए, अब उन ऑफर्स में से कितने लोगों का प्लेसमेंट हुआ ये इस यहाँ पे जो है वो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एडोबी ने एक ऑफर दिया था 47 LPA का, बट क्या उसमें प्लेसमेंट हुआ ये यहाँ पे क्लियर नहीं है, ठीक है। बस ऑफर के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर वेरिटास के 20 ऑफर्स थे 12 लाख के लिए। फिर फ्लेक्सा ट्रेड, ऐसे काफ़ी कंपनीज़ है। कुछ ही कंपनीज़ है जिनका 10 लाख के ऊपर है, बाकी मैक्सिमम कंपनीज़ हमें 10 लाख के नीचे यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रही है। मैक्सिमम इसे जो है वो हाईलाइट किया जा रहा था, ऐसा मुझे वेबसाइट पे देखने को मिल रहा था। बट ये ऑफ़र है, प्लेसमेंट हुआ है या फिर नहीं, उसके लिए मैंने और भी PDF चेक किए, जिसमें मुझे ये PDF मिला। अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी की कि यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखा, उसका कौन सा ब्रांच था वो भी लिखा, उसे कितने का पैकेज लगा वो भी रखा। साथ ही में उस यहाँ पे गूगल ड्राइव का लिंक दिया है जहाँ पे उन्होंने उनका ऑफर लेटर भी डाला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड ऐसा अगर सभी कॉलेजेस करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने डिटेल में बताया कि कौन से स्टूडेंट्स को कितना पैकेज लगा एंड कौन सी कंपनी में लगा। तो ये लिस्ट जो है वो बहुत बड़ी लिस्ट है, तो मैंने एक छोटा सा इसका स्क्रीनशॉट जो है वो यहाँ पे डाला है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो पैकेजेस मुझे देखने को मिले वो 10 के नीचे ही देखने को मिले, एंड 7, 6, 5, 4 ऐसे पैकेजेस जो है वो ज़्यादा मुझे यहाँ पे जो है वो देखने को मिले। कुछ पैकेजेस 9 के आसपास भी थे, कुछ 10-12 के आसपास भी थे, बट मैक्सिमम जो पैकेजेस है वो मुझे यहाँ पे 4, 5, 6 के आसपास ही जो है वो देखने को मिले। एंड मैंने काफ़ी सर्च करने का कोशिश किया कि ये जो 47 LPA वाला पैकेज है वो कौन से स्टूडेंट को लगा है, बट वो मुझे जो है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो हो सकता है कि किसी को लगा होगा, मुझे नहीं दिखा होगा, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ऑफ़र किया होगा बट किसी को मिला नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा भी जो है वो हो सकता है। बट अगर आप सारे प्लेसमेंट डिटेल में देखते हो तो यहाँ पे गाइस जो हाईएस्ट पैकेजेस है, अगर हम इस 47 को कंसिडर नहीं करते तो बिकॉज वैसे भी ये एक ही ऑफर था, किसी एक को ही मिलने वाला था, वो मिला नहीं मिला वो भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो 47 को हमें छोड़ना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर वहाँ पे कंटिन्यूसली कंपनीज आ रही है एंड कंटिन्यूसली 40 LPA प्लस यहाँ पे पैकेजेस मिल रहा है, तो फिर हम कंसिडर करना चाहिए था। बट बाकी अगर हम इसको छोड़ देते तो बाकी यहाँ पे फिर आपको 10 या फिर उसके नीचे ही जो पैकेजेस है वो देखने को मिल रहा है। तो अगर हाईएस्ट पैकेजेस की हम बात करें तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 15 से 10 के बीच में यहाँ पे आपको हाईएस्ट पैकेजेस जो है वो मिलने के चांसेस जो है वो रह सकते हैं। वही एवरेज पैकेज की मैं बात करूँ गाइस तो 4, 5, 6 के आसपास गाइस यहाँ पे जनरली जो एवरेज पैकेजेस है वो मुझे देखने को मिले। तो इतना एवरेज पैकेज यहाँ पे जो है वो जाता है, डिपेंड करता है ब्रांच वाइज भी, एंड हाईएस्ट इसके आसपास जो है वो जाता है। अगर कभी अच्छी कंपनी आ गई गलती से या फिर अच्छा इनका रिकॉर्ड्स चलते हैं तो 40 LPA प्लस अगर कंपनीज आती है, अगर आप निकालते हो तो बढ़िया है। बट ऐसी कंपनीज ज़्यादा लोगों को जो है वो नहीं उठाती है। तो बस ये नंबर देख के कि यार कॉलेज में तो 47 LPA का पैकेज मिल जाएगा, तो वो सोच के जो है वो कॉलेज में एंट्री नहीं लेना, बिकॉज वो काफ़ी कम कंपनी जाती है एंड बहुत ही कम लोगों को लेके जाती है। तो वो प्राइम अट्रैक्शन जो है वो मत बनाना। आप बेसिक जो एवरेज पैकेजेस है एंड मैक्सिमम लोगों को कितना हाईएस्ट पैकेज मिल रहा है वो देखो, तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। साथ ही में आप कॉलेज के वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो, सारा डेटा कॉलेज के वेबसाइट से ही जो है वो उठाया है, वहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है। तो आप वहाँ पर जाके डिटेल में भी जो है वो देख सकते हो एंड फाइंड कर सकते हो कि कैसे सैलरी का ब्रेकआउट वगैरह जो है वो होता है। यहाँ पे ये लिंक्स के थ्रू आप जो है वो चेक कर सकते हो। बाकी इन्होंने प्लेसमेंट के हाइलाइट्स में कुछ ऐसे ही दिखाया है, हाईएस्ट ऑफर, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है हाईएस्ट ऑफर, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके पीछे जो है वो ज़्यादा मत पढ़ना, अगर पढ़ना ही है तो इसके पीछे आप जा सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 to 12 LPA, ठीक है, 4 to 12 बोला है, तो एक रेंज है, ऐसा नहीं कि 12 LPA वाले 820 ऑफर है, 4 to 12 है, ठीक है। तो ये एक मीडियम रेंज है। तो ओवरऑल पैकेजेस एंड प्लेसमेंट जो है वो एवरेज ही मैं बोलूँगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ही खतरनाक प्लेसमेंट है, ठीक प्लेसमेंट है। नंबर ऑफ कंपनीज यहाँ पे जो है वो विजिट होती है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी, बट एवरेज पैकेज 4, 5 या फिर 6 लाख के आसपास ही यहाँ पे जनरली आपको जो है वो देखने को मिलेगा। कुछ अगर हाइयर कंपनीज आती है तो अगर आप वहाँ पे आप इंटरव्यूज़ निकालते हो तो आपको हाईएस्ट पैकेज भी जो है वो यहाँ पे लग सकता है, ठीक है। बाकी और डिटेल्स वेबसाइट पर वहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं इस कट ऑफ्स के बारे में।
तो कट ऑफ्स गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, सिविल का 55 कट ऑफ जाता है, कंप्यूटर का 96 जाता है, IT का 95.77, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम 95, इलेक्ट्रिकल का 79, ENTC का 91, मैकेनिकल का 73 एंड ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स का 86। ये सभी कट ऑफ्स ओपन के कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है वो और भी कम हो जाता है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर इसी कॉलेजेस के आसपास आपको और ऐसे कॉलेजेस देखना है जिनका कट ऑफ इसके आसपास जाता है, तो आप हमारी कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो ले सकते हो, जिसमें आपको महाराष्ट्र के सारे जो कॉलेजेस है वो देखने को मिलेंगे। अगर आपको बस मुंबई के कॉलेजेस देखना है तो मुंबई वाली लिस्ट ले सकते हो, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि मुंबई में ऐसे कौन से कॉलेजेस है जिनका कट ऑफ इस कॉलेज के आसपास जो है वो जाता है। अगर आपको मुंबई के अलावा देखना है, औरंगाबाद देखना है तो वो लिस्ट ले सकते हो। अगर आपको नागपुर का देखना है तो नागपुर ले सकते हो। अगर आपको नासिक देखना है तो वो ले सकते हो। अगर आपको पुणे के कॉलेजेस देखना है तो पुणे की लिस्ट में देख सकते हो कि इस कॉलेज के आसपास से और कौन से कॉलेजेस है जिनका कट ऑफ इसके आसपास जा सकता है, ताकि आप इजीली कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर पाओ एंड देख पाओ कि कौन सा कॉलेज आपको यहाँ पे जो है वो मिल सकता है। एंड ये सभी लिस्ट आपको एक ही बंच में मिलेगी, तो आप एक साथ सभी का एक्सेस जो है वो भी कर पाओगे। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ले सकते हो एंड इजीली अपने कॉलेजेस जो है वो फाइंड करना शुरू कर सकते हो। अब स्टार्टिंग में गाइस मैंने बताया था कि यहाँ पे आप जेई मेंस के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो, तो जेई की कट ऑफ भी मैंने यहाँ पे डाल रखे है। सिविल का 47 जाता है, कंप्यूटर का 93, CET का 95 के आसपास है, कंप्यूटर का 93 के आसपास है, IT का आप देख सकते हो 91, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम 90, 73, इलेक्ट्रिकल ENTC 84, मैकेनिकल 64 एंड ऑटोमेशन 79 के आसपास आपको कट ऑफ जो है वो देखने को मिलेगा। कैप 2 एंड 3 में और कट ऑफ जो है वो कम हो सकता है, आप वेट कर सकते हो, बट स्टिल ओवरऑल कट ऑफ इतना भी ज़्यादा नहीं है। CSIT अगर देखते हो तो ही ज़्यादा है, बाकी तो अदर ब्रांच का इतना ज़्यादा कट ऑफ जो है वो नहीं जाता है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी वाइज इस कॉलेज में अवेलेबल है, जो कि अच्छी बात है। हॉस्टल फैसिलिटी बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए है। एनुअल हॉस्टल फीस 40,000 के आसपास जो है वो जाता है, एक्सक्लूडिंग मेस, मतलब इसमें मेस फैसिलिटी नहीं, बस हॉस्टल आएगा। वो भी अगर हम देखते तो काफ़ी कम प्राइस ही है, जो कि अच्छी बात है। कैंटीन एंड मेस फैसिलिटी जो है गाइस वो भी अवेलेबल है। अब उसका प्राइस कितना जाता है आप जब कॉलेज में विजिट करोगे तो तब पूछ लेना, बिकॉज हर साल जो प्राइस है वो चेंज होता रहता है। बाकी कॉलेज में जो बस फैसिलिटीज़ वगैरह है वो भी अवेलेबल है। तो अगर कॉलेज का हॉस्टल देखना है तो कॉलेज में जाके देख सकते हो। अगर नहीं पसंद आता है तो बाहर भी आप जो है वो PG या फिर फ्लैट ले सकते हो एंड रह सकते हो। वो भी एक अच्छा ऑप्शन जो है वो आपके लिए रह सकता है। ठीक है, अब देखते हैं गाइस फाइनल वर्डिक्ट कि क्या एडमिशन लेना चाहिए, कैसा कॉलेज है। तो ओवरऑल गाइस मुझे ये जो कॉलेज है वो एवरेज लगा। एवरेज फीस भी कमी है, बाकी कट ऑफ भी जो है वो इतने ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक कट ऑफ है। एक चीज़ मुझे लगी, जैसे प्लेसमेंट्स में आपको हाईलाइटिंग पॉइंट 47 LP लगेगा, बट उसके ऊपर ध्यान मत रखना। बाकी नंबर ऑफ कंपनीज भी यहाँ पे अच्छी खासी आती है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएगी, हाईएस्ट पैकेज भी ठीक ठाक जाता है। बाकी बस मैंने यही बोला है कि आपको अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे ये बहुत बड़ा नंबर है बट वहाँ पे ज़्यादा ऑफर्स कम है। जो मेन ऑफर्स है वो हमें मिड सेक्शन में देखने को मिलते हैं, तो वो ध्यान रखना। इस रेंज में आपको पुणे के अंदर और भी बहुत सारे कॉलेजेस देखने को मिल जाएंगे, तो उन कॉलेजेस को भी जो है वो एक्सप्लोर करना, पहले देखना कि वहाँ पे कैसे पैकेजेस है, वहाँ पे कैंपस कैसा है, एक्टिविटीज़ कैसे है, स्टूडेंट्स से बात करो एंड फिर अपना जो डिसीजन है वो लेना। मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो तो आपको दे दी है। एक आप अच्छी चीज़ कर सकते हो कि आगे कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ बात कर सकते हो, ताकि आपको बेटर आइडिया है। आप एक तो कॉलेज विजिट करके स्टूडेंट से बात कर सकते हो या फिर लिंक्डइन पे भी बात कर सकते हो। आपको दोनों में से कोई भी एक वे से भी अगर आप बात कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा जो है वो होगा एंड आपको काफ़ी सारी और चीज़ें जो है वो कॉलेज के बारे में पता चलेगी। ठीक है, बाकी मेरा तो रिव्यू मैंने दे दिया है, होप्स आपको अच्छा लगा होगा। और कुछ क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप इस कॉलेज के स्टूडेंट हो तो कमेंट्स में डाल सकते हो कि कैसा ये कॉलेज है एंड नेक्स्ट वीडियो में कौन से कॉलेज के ऊपर रिव्यू चाहिए वो भी बता देना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना है गाइस, होप्स आपके वीडियो अच्छा लगा होगा एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे कॉलेज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे।